हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSIR नेट। सो आज का जो ये लेक्चर है, ये सेशन है, बहुत स्पेशल होने वाला है MSc स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम। किन किन एग्जाम्स को आप अटेम्प्ट करके MSc या फिर इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशंस ले सकते हैं, वो सभी एग्जाम्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, MSc का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि जब भी हम बैचलर्स में होते हैं तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बैचलर्स इज वेरी वाइड, लेकिन जब हम MSc पे पहुंचते हैं दैट इज वेरी कंसाइज्ड। आप स्पेशलाइज हो जाते हो, आप स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में अपनी आगे की हायर स्टडीज करते हो। सो MSc डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। कौन सा फॉर्म कब आता है, कब अप्लाई किया जाता है और कब एक्चुअली में होता है, क्योंकि इट्स थ्रू आउट द ईयर एग्जाम्स चलते हैं। कभी नोटिफिकेशन फरवरी में आता है, कुछ एग्जाम्स का नोटिफिकेशन मार्च में आता है, एंड इवन कुछ एग्जाम्स जो हैं वो दिसंबर में कंडक्ट किए जाते हैं। सो यू शुड नो विच आर द टॉप मोस्ट एग्जाम्स, एंड उनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू गेट हियर। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो ये है टॉप 5 एग्जाम्स, बिकॉज रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्मेट में। उनके बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको डिमोलिश करते हुए नए एग्जाम्स आए हैं। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिन्हें मर्ज किया गया है। सो विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स? अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जाम है हमारा CUT PG, देन वी हैव एम्स PG, वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम, गेट बी, IIT जैम, टिफर, JEE बिल्स। सो अगर हम इनकी बात करें तो रिसेंटली सबसे पहले CUET की अगर हम बात करें तो CUET पहले कहलाया जाता CU सेट कहा जाता था, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि CU सेट जब था तो उस टाइम पे JNU अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करता था, उसके साथ साथ DU भी अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करता था। लेकिन CUET के आते ही JNU और DU जो है वो इसमें मर्ज हो गए, एंड नाउ इट इज नोन एज CUET PG, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आउट होता है और एग्जाम डेट्स जो होती है वो June 1 to 10 के बीच में रहती हैं। उसके बाद एम्स PG की अगर हम बात करें, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है फरवरी में, और एग्जाम जो है दैट इज कंडक्टेड इन जून। गेट बी जो है, गेट बी को बहुत बार गेट के साथ कंफ्यूज किया जाता है। गेट बी को बहुत बार गेट के साथ कंफ्यूज किया जाता है। गेट एंड गेट बी आर टू डिफरेंट एग्जाम। GATE इज गेट, एंड ये है गेट बी, GATB, B स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। सो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि दोनों क्या है। गेट बी अलग है, दैट इज अ MSc एंट्रेंस एग्जाम, एंड गेट इज वेरी डिफरेंट। सो गेट बी की अगर हम बात करें, इसका रजिस्ट्रेशन मार्च में होता है एंड एग्जाम डेट मई में आती है। IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन सितंबर से अक्टूबर के बीच में होते हैं, एंड जो एग्जाम है वो फरवरी में कंडक्ट हो जाता है। टिफर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कहलाया जाता है टिफर, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशंस मिलता है। बाकी जो भी चीजें हैं इंटीग्रेटेड PhD से रिलेटेड वो आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, क्योंकि इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलते हैं इंटीग्रेटेड PhD में। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है सितंबर में और एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो अगर हम IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो IIT जैम के थ्रू कुछ IITs और ICERs भी इंटीग्रेटेड PhD ऑफर करती हैं। सो अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड PhD के लिए, हमारे पास है IIT जैम एंड टिफर, एंड देन फॉर MSc वी आर हैविंग CUET, एम्स, गेट बी। तो ये है हमारे 5 एग्जाम्स। एक बार थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या एग्जाम्स है। CUET PG की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 65 यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। आप बहुत आसानी से, अगर आप CUET ब्रोशर सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज के नाम मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑल द सेंटर यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री इसमें इंक्लूडेड है। CUET के 3 एडमिशंस होते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, ऑलमोस्ट सभी लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट इसके थ्रू इंक्लूड किए जाते हैं। MSc इन सभी कोर्सेज में ऑफर की जाती है। अगर हम बात करते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 400 मार्क्स का पेपर होता है, एंड पार्ट A और पार्ट B में डिवाइडेड होता है, जहां पर पार्ट A जो है वो आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे आप उनमें ही
उस एग्जाम को दोगे। सो ये है डिफरेंट और हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। सो ये कुछ पैटर्न है CUET PG का। जब और डिटेल्स में और एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा वी विल ऐड ऑन द थिंग्स। आज हम अवेयरनेस के लिए आपको बताने के लिए वो सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगी और डिफरेंट वीडियोस के साथ वी विल डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑल्सो, और डिफरेंट चीजें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो एक जर्नलाइज्ड अगर बताऊं CUET की अगर बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चे जो पूछते हैं वो यही होती है कि कितना टाइम लगता है। देखो बिकॉज ये MSc है, अगर आपने बैचलर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, सभी चीजों को कवर अप किया है, सो आप 5 से 6 महीने में CUET का सिलेबस अच्छे से कर सकते हो। दैट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट। तो प्लीज सबको सजेशन यही है, बैचलर्स में अच्छे से पढ़ाई करो, बैलेंस्ड वे में चलो। हाँ मौज मस्ती करनी भी जरूरत है बट उसके साथ साथ अच्छी पढ़ाई करना भी जरूरत है। ये मत करो कि बिल्कुल एग्जाम है उससे एक दिन पहले पढ़ रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे कोई नॉलेज गेन नहीं होती, उस टाइम पे सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है जो जाके थ्योरी में लिख दिया जाता है। सो माय सजेशन, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, हम सिर्फ यहाँ पर लाइफ साइंसेस की बात नहीं कर रहे, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सो प्लीज ये चीज हमेशा याद रखना कि रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी इज द की। जितने अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना डेली पढ़ाई करोगे, उतना अच्छा फ्लो रहेगा और उतनी अच्छी नॉलेज होगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम एम्स पीजी की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, इंग्लिश में होता है। 90 क्वेश्चंस आते हैं, MCQ बेस्ड होता है, 1.5 आवर का पेपर होता है। और नेगेटिव मार्किंग बात करें +1 एवरी करेक्ट आंसर और -1/3 दैट इज योर नेगेटिव मार्किंग। MSc कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ऑफर की जाती है? MSc इज ऑफर्ड इन एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, बायोफिजिक्स, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, परफ्यूजन, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन, टेक्नोलॉजी। तो ये सारी MSc की फील्ड्स हैं जो ऑफर की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ऑफर्ड, सो दैट इज एन एडिशनल थिंग। और हाँ प्लीज इन सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, सो वी विल शेयर इट एज सुन एज वी गेट द नोटिफिकेशन। तो हम डिटेल नोटिफिकेशन बाद में देखेंगे जब एक्चुअली में एग्जाम की रिलीज आएंगी। गेट बी अगर हम बात करें दैट इज ऑल्सो CBT एग्जाम। इसमें भी आपको 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो सेक्शन A होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो आती है। सो एज यूजुअल वी द बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं मैथ्स और फिजिक्स में, हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करनी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। गेट बी में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा गेट बी का। उसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो उसमें हमारे पास लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड एरिया से क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल गेट बी की अगर बात करें व्हाट इज द पैटर्न, तो अगर आपने देखो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि अगर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर हमसे पूछी जा रही है तो हम कम स्कोर करेंगे, नहीं। अगर हम एक अच्छा खासा बैलेंस रखें कि हम बायो से अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। और गेट बी की बात करूं तो गेट बी का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा मैं कहूंगी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस हायर होते हैं, क्योंकि बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता गेट बी आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को चेक करता है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से चेक करता है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो ओवरऑल अ वेरी गुड एग्जाम। बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की अगर हम बात करें दैट इज IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बच्चे हैं जिनको एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी इस एग्जाम के बारे में नहीं पता होता। दैट इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम्स। आपको IITs, IISERs ऑफर की जाती हैं, इंटीग्रेटेड PhD ऑफर की जाती है, दैट इज अ मेजर थिंग। उसके बाद बच्चे इंटीग्रेटेड PhD में भी कंफ्यूज रहते हैं। अपने जो भी चीजें इंटीग्रेटेड PhD की वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पैटर्न की। तो सेक्शन A, B और C 3 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जो सेक्शन A होता है हमारा वो MCQ होता है। सेक्शन B MSQ होता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जहां पर एक से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एक से ज्यादा आंसर ठीक होते हैं, दैट इज MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। और थर्ड होता है न्यूमेरिकल बेस, NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके। तो अगर आप A की बात करो तो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं MCQ क्वेश्चन। MSQ में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल में बात करें, न्यूमेरिकल में 1 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मैन्युअली आंसर को इंसर्ट करना होता है। सो दिस इज हाउ योर IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी पेपर वर्क्स। सो दे बहुत सारी चीजें होती हैं एंड वी आर रनिंग द कोर्स फॉर IIT JAM ऑल्सो, Sakar batch. So now TIFR
जेई बिल्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आई थिंक ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत बार टिफर को लेके कंफ्यूज रहते हैं। सो अगर प्रिपेयर कर रहे हो, अगर जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अप्रोक्सीमेटली जून चल रहा है, जून हम लगा सकते हैं कि जून इज गोइंग टू एंड सून, उसके बाद जुलाई, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो जितना टाइम बचा है 6 महीने बहुत अच्छा खासा है टिफर को प्रिपेयर करने के लिए। टिफर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी आता है, सो इसलिए थोड़े बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके, बट इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जाम। हाँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टिफर क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाना होता है, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स। अगर हम बात करें, सेक्शन ए जनरल होता है जिसमें 15 क्वेश्चन मिलते हैं, सेक्शन बी बायोलॉजी का होता है 15 क्वेश्चन होता है, सेक्शन सी फिजिक्स होता है 15 क्वेश्चन, एंड सेक्शन डी इज केमिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो 15 क्वेश्चन। सो ओवरऑल जो है, अगर हम देखें डिफरेंट एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पूछा जाता है। सो ये है टॉप एग्जाम्स जो आप लोग दे सकते हो, एंड सिंस आप लोगों को इंफॉर्मेशन है तो आप टाइमली इनकी नोटिफिकेशंस भी चेक कर सकते हो। सो यू शुड हैव अ गुड अवेयर। देखो, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, बस मेन चीज ये होती है कि हमें पता होना चाहिए हमें कौन सी चीज कब करनी है। सो अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। वो नोटिफिकेशन डेफिनेटली हम आप लोगों को बताने वाले ही हैं। सो हमसे कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए कौन सी चीज है, एंड प्लीज मेंशन करके रखो अगर आप सब लोग एग्जाम्स देना चाहते हो तो इन सभी एग्जाम्स को जो आपको फर्स्ट स्लाइड में देखने को मिला था कि कौन से एग्जाम की कब आती है, एक अच्छी सी या तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर एक A4 पे लिख के कहीं पर रख लो कि कौन सा एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आउट होती है, कब रजिस्ट्रेशन होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, एंड प्लान। और अगर आप एग्जाम्स पता चल गए हैं कि कौन कौन सा एग्जाम होता है, कौन कौन सा एग्जाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स निकालो और उनको देखो, समझो कि आप लोग किस लेवल पर हो, क्या आप इस एग्जाम के लेवल को मैच कर पा रहे हो, आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जिन्हें बेटर करने की जरूरत है, ताकि आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओ। एंड ओवरऑल यू आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि फिलहाल के लिए अभी कोई नोटिफिकेशंस नहीं है। सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ एंड बी रेडी व्हेनेवर द नोटिफिकेशन कम्स। So this is all about for today's this video. All the very best। आप जिस भी ड्रीम को लेकर आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से बढ़ो, बहुत सारी मेहनत करो एंड स्टे अवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको पता होना चाहिए कब क्या करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच।